राधे राधे दोस्तों। आज है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, यानी कि मेरे कान्हा जी का जन्मदिन, यानी कि जन्माष्टमी। और ये जन्माष्टमी की सुबह है जब मैं अपने छोटे से लल्ला को, अपने कान्हा जी को उठा और सुबह उठते ही मैंने उन पर फूल बरसाए। और यहाँ पर जो मैं उन्हें सुबह का भोग लगा रही हूँ उसे थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। यहाँ पर मैं उनको बर्थडे विश कर रही हूँ एक अलग तरह से। वो हमारे भगवान हैं, वही सब कुछ देने वाले हैं। और ये मेरे प्यारे से नन्हे से कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे, यानी कि जन्मदिन। आप सबको भी जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी के हर भोग में आपको पता है तुलसी पत्र डलता है और उन्हें तुलसी अर्पण भी की जाती है। मेरे घर में 2-3 पौधे हैं तुलसी माता के, तो यहाँ पर मैं कुछ तुलसी उनके लिए लेकर जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी का पंचामृत अभिषेक करने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। दूध, दही, शहद, घी, बूरा चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट जिसकी हम माला बनाएंगे, जो कि मैं इस बार नहीं बना पाई, थोड़ा सा तुलसी पत्र, पुष्प, और ये है अभ्यांग पाउडर और इत्र जो हमारे कान्हा जी को लगता है, और उनके लिए दर्पण, शंख जिससे हम इनका स्नान कराएंगे, साथ में ये टॉवल जिससे हम उनको स्पंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी का पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ। आपको पता है आज जन्माष्टमी है, और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी हैं वो कितने खुशनसीब हैं जिनके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान हुए हैं। तो उनके लिए आज का ये दिन फेस्टिवल से कम नहीं है। आज ही का वो दिन होता है जिस दिन हमारे नन्हे से कान्हा का जन्म हुआ था, उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था। तो ये दिन तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। पंचामृत अभिषेक में वैसे तो ड्राई फ्रूट की माला भी डाली जाती है, तुलसी की माला डाली जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं वो नहीं कर पाई, या कह सकते हो मुझे समय नहीं मिला। तो मैंने इस बार ऐसे ही अपने छोटे से लड्डू का पंचामृत अभिषेक कर दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इसको ज़रूर स्वीकार करेंगे। कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना हमसे बन पड़ता है हमें उतना तो करना ही चाहिए। और ये है मेरे कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी सुंदर सी ड्रेस, जिसमें पगड़ी और पटका भी साथ में दिया हुआ है। और ये देखिए मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। और इसी तरह से मैंने अपने युगल जोड़ी सरकार, उनका भी पंचामृत अभिषेक कराया, उनका भी स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद आज उनको भी मैं तैयार करूँगी। उनके लिए भी मैंने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाई है। पूरी ड्रेस पे मैंने फूल लगाए हैं। आपको आगे चलकर दर्शन होंगे उनके पूरे, जब वो तैयार हो जाएंगे। जब कोई विशेष त्यौहार होता है तभी इनका विधिवत अभिषेक किया जाता है, नहीं तो हम नॉर्मल डेज में इनको सिंपल पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे राधा कान्हा जी ने भी स्नान कर लिया है, और अब मैं उनको कर रही हूँ रेडी। यहाँ पर मैं राधा रानी को ज्वेलरी डाल रही हूँ, उनका थोड़ा सा श्रृंगार कर रही हूँ। अभी से ही हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है, और इनके पूरे दर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगी। जन्माष्टमी के लिए जो प्रसाद बनता है वो कुछ प्रसाद मैंने पहले बना लिया था, कुछ प्रसाद जो मेन होता है वो मैं आज ही बना रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चरणामृत बनाया है, और ये है धनिया की पंजीरी, जिसका कि विशेष भोग लगता है हमारे कान्हा जी को। धनिया की पंजीरी मैंने कैसे बनाई है इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। और ये है मक्खन, मैंने थोड़ा सा ही मक्खन निकाला है शुद्ध अपने कान्हा जी के लिए, अपने हाथ से, किसी भी मशीन का मैंने यूज़ नहीं किया। आप सबको तो पता ही है कि हमारे कान्हा को माखन मिश्री कितना प्रिय है, और इसी माखन मिश्री का मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और ये कुछ मिठाई है मावे की जो मैंने घर पर ही बनाई है। ये मिठाई मैंने कैसे बनाई है इसका भी मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगी। इस बार जो जन्माष्टमी पर मैंने डेकोरेशन की है वो कुछ खास है। वो खास इसलिए है कि इसमें मोस्ट ऑफ आइटम्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, उन्हें परचेज़ नहीं किया है। यही कोशिश की है कि मैं घर में ही उनको बनाऊं। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा नंद भवन बनाया है, जिसमें मैंने यशोदा मैया को बिठाया है, माखन की मटकी के साथ, कुआं है, तुलसी माता का गमला है। और ये मैंने डेकोरेशन में जो बड़े बड़े मोर लगाए हैं ये भी मैंने खुद ही बनाए हैं।
और ये है गौशाला, ये मैंने लास्ट ईयर भी लगाई थी और इस साल भी मैंने गौशाला वही वाली यूज़ की है। इसके अलावा ये जो झूला है इसकी भी मैंने लेसेस से डेकोरेशन की है। ये मटकियाँ हैं छोटी छोटी, ये भी मैंने हाथ से बनाई हैं। इसके अलावा बहुत सारी आइटम्स हैं जो मैंने हाथ से बनाई हैं, जिनका कि मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी और इनकी कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी की हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी सी डेकोरेशन की है जन्माष्टमी की, जहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को, अपनी युगल जोड़ी को विराजमान करूँगी और अपना जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँगी, उनका जन्म कराऊँगी। और अब दोपहर का समय हो गया है तो मैंने विशेष भोजन अपने कान्हा जी के लिए बनाया है। तो मैंने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाई है, खीर बनाई है और पूड़ियाँ बनाई हैं और साथ में मैंने कुछ मिठाई रखी है, घेवर, तुलसी पत्र डाल के मैं अपने कान्हा जी को आज दोपहर के भोजन में उनको यही खिलाने वाली हूँ, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो सारा दिन ही उनको विशेष पकवानों का भोग लगता रहेगा और वही प्रसाद फिर हम भी ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब समय हो गया है। मैंने जहाँ डेकोरेशन की थी वहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को अभी विराजमान कर दिया है और साथ में ये हैं गोपियाँ और इन गोपियों को भी मैंने घर पर ही बनाया है DIY करके। उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेशन में चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंद भवन बनाया है, वहाँ पर यशोदा माता खड़ी है कन्हैया के साथ और गौ माता को मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। और ये मेरी गौशाला है जिसमें कि हमारी गायें खड़ी हैं, हरा चारा उनके आगे रखा हुआ है, मटके में पानी है और क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती थी तो दियों का इस्तेमाल होता है, तो मैंने छोटे छोटे दिए भी लगा दिए हैं। और ये एक छोटी सी और गोपी है जो मक्खन बिलो रही है, चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं ये यशोदा माता है जो मक्खन बिलो रही है अपने कान्हा जी के लिए। और ये देखिए मैंने झूले पर छोटे से लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है और उनको अभी मैं झूला झुला रही हूँ। और इस तरह से मैंने ये सुंदर सी डेकोरेशन अपने कान्हा जी के लिए की है। और अब दर्शन कर लीजिए मेरे युगल जोड़ी श्रृंगार की। इनके लिए मैंने जो ये ड्रेस बनाई है फ्लावर वाली, ये आपको कैसी लग रही है? मेरे राधा कान्हा कैसे लग रहे हैं इस फूलों वाली ड्रेस में? और मेरे छोटे से कान्हा वो तो हैं ही बहुत सुंदर। मैंने यहाँ पर झूले पर भी एक और मोर बिठा दिया है। और ये जो बांसुरी बनाई है ये भी मैंने घर में ही DIY करके बनाई है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस डेकोरेशन में शामिल हैं, जिसको कि मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ 56 भोग की तैयारी। कुछ भोग मैंने घर पर ही बनाया था, लेकिन सारा भोग घर पर बनाना आसान नहीं होता, तो यहाँ पर मैं कुछ रेडीमेड सामान भी लेके आई हूँ, तो उनको मैं इन कटोरियों में डालकर अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। यहाँ पर ये मैंने सारा भोग अपने कान्हा जी को लगा दिया है, उनमें तुलसी पत्र डाल दिया है और मैं प्रार्थना करती हूँ अपने भगवान से कि वो इस भोग को ग्रहण करें और हमसे कोई इस भोग में कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर दें। और अब बज गए हैं 12 और हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है। मैंने इस बार उनका खीरे में जन्म नहीं करवाया है, सिंपल उनका वैसे ही पुष्प वर्षा करके और उन्हें झूला झुलाकर मैंने उनका जन्मदिन मनाया है। और आप सबको भी जन्माष्टमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आज मेरे लल्ला जी, आज मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। और हमारी यशोदा रानी की छोटा सा लल्ला हुआ है। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बहुत बहुत खुशी हो रही है इस समय। अपने लल्ला जी को हमने जन्म करवा दिया है, उनको झूला झुलाने में इतनी खुशी मिल रही है। और 12 बज चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी की, अपने युगल जोड़ी श्रृंगार की
आरती कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सिंपल ही आरती बोली है, जो हम बोलते हैं आरती कुंज बिहारी की। और इनको मैं झूला झुला रही हूँ। बहुत ही शुभ दिन है मेरे लिए आज। आज मेरे लल्ला का जन्म हुआ है। ये देखिए कितनी खुशी होती है, घर में एक बालक जन्म लेता है और वो बालक कोई और ना हो, हमारे छोटे से कान्हा हो। और अब मैं उनका वही पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। उनको नहलाकर फिर से नए वस्त्र डालकर उनका जन्मदिन मनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही पंचामृत अभिषेक कर दिया है और मैंने अपने लल्ला को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाकर उनको यहाँ पर झूला झुला रही हूँ। और यहाँ पर भी जो मैंने अपने कान्हा जी को, अपने छोटे लल्ला को वस्त्र पहनाए हैं, वो सेवा भी मैंने स्वयं की है, यानी कि वो ड्रेस भी मैंने खुद बनाई है। तो जय हो मेरे नंदलाल की, जय हो मेरे कन्हैया की। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे छोटे से कन्हैया, झूले में झुला रहे हैं इनको। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, हमारे घर लल्ला ने जन्म लिया है, हमारे छोटे से कन्हैया आए हैं। बड़े प्यारे से सुंदर से इनको झूला झुला रही हूँ मैं। और इस तरह से मैंने ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से बनाया है। काफ़ी दिनों से मैं तैयारी कर रही थी अपने लल्ला के जन्मदिन की। जो कुछ मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। बस अब यही चाहती हूँ कि मेरे लल्ला मेरी ये सेवा स्वीकार करें। और मेरी तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे और आप हमेशा ऐसे उनका जन्मदिन मनाते रहें। एक बच्चे के पैदा होने पर कितनी खुशी होती है, इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे सभी को।